नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच एक विशेष मेहमान उपस्थित हैं जो कि बूंदी से पधारे हैं। आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी व्यास साहब और उनके सुपुत्र आदरणीय श्री कृष्ण दादी जी जो कि अभी गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके साथ हमारे आदरणीय श्री सीताराम जी भी पधारे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँ आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी व्यास साहब से कि वो मंगल पांडे के इतिहास के बारे में बताएं कि किस प्रकार से मंगल पांडे का इतिहास बड़ा क्रांतिकारी शहादत का प्रतीक रहा है। आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी व्यास साहब। जी सर। थैंक्स। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई तब समुद्र तट पे एक छोटा सा व्यापार शुरू हुआ था। वो व्यापार इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते पूरे भारत में फैला दिया और हिंदुस्तान के गरीबों को नोचना शुरू कर दिया और हर तरफ जाति आरंभ कर दी गई इन्होंने और लूटमार मचा दी। तब धीरे धीरे एक ऐसी चिंगारी ने जन्म लिया। ब्राह्मण जाति से मंगल पांडे जी का प्रादुर्भाव एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हुआ। मंगल पांडे जी ने शुरुआत मठों से की और धीरे धीरे प्रत्येक गुरुकुल और मठों के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक वर्ष के अंदर क्रांतिकारी विचारों का भाव जागृत कर दिया और वहीं से उसी चिंगारी ने अंग्रेजों के खिलाफ इतना भीषण रूप ले लिया कि 1947 में हमें आजादी प्राप्त हुई। मंगल पांडे जी ने वो कार्य करके दिखाया जिसे आज वर्तमान में पूरी तरह से भुला दिया गया है। 50 सालों से वामपंथियों ने और सेकुलरिज्म में लोगों ने ये इतिहास स्कूलों में कॉलेजों में कहीं नहीं पढ़ाया, किंतु आज हम उनकी शहादत को नहीं भूल सकते। अंग्रेजों ने मंगल पांडे जी ने एक ऐसा इतिहास बनाया कि एक मठ से मठाधीश को और उनके शिष्यों को तैयार करके हर 40 किलोमीटर के अंतराल पे एक मठ से दूसरे मठ में, दूसरे मठ से तीसरे में, तीसरे से चौथे में मात्र एक वर्ष की अवधि के अंदर पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की अलग जगह दी। उसके बाद लॉर्ड केनन जो आए थे तो उन्होंने मंगल पांडे जी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 साल तक एक विशेष कानून बनाया। कालांतर में ये कानून बनाते गए और सबसे ज्यादा मठाधीशों को और उनके शिष्यों को और ब्राह्मणों को फांसियां दी गई। इस तरीके से ब्राह्मणों के दमन को कुचला गया। लेकिन मंगल पांडे नाम की एक ऐसी आंधी थी, एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा थी जिन्होंने क्रांति की अलग जगह के हिंदुस्तान को आजाद करवाया। आज वर्तमान में कहते हैं कि गांधी जी ने आजाद करवाया, लेकिन गांधी जी ने कुछ नहीं करवाया। गांधी जी अंग्रेजों के सिपह सालार थे, गांधी जी अंग्रेजों के चाटुकार थे। गांधी जी ने कुछ नहीं करवाया, लेकिन जो कुछ किया ब्राह्मणों ने किया और आज वर्तमान हालात में इस देश में ब्राह्मणों की बहुत दयनीय दशा है। बहुत बहुत सुंदर विचार है आदरणीय हमारे दिनेश कुमार जी व्यास साहब के, और जो इन्होंने मंगल पांडे जी के बारे में बताया, जो क्रांति की चिंगारी जो दावानल बनकर 1947 में भारत की आज़ादी की रूप में परिणित हुई, उसके बारे में 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि क्रांति का इतिहास लिखकर दे गए हैं आप जो, क्रांति का इतिहास लिखकर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। क्योंकि हमें आज़ादी मिली है लेकिन अभी भी हम मानसिक रूप से पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हैं। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाए। और आदरणीय दिनेश जी ने जिस संदर्भ में बताया, उस संदर्भ में मेरी जो नानी थी, मेरी दादी थी सॉरी, तो दादी नगवा गांव की थी और नगवा गांव के ही मंगल पांडे थे। यूपी में बलिया जगह नगवा गांव है, तो मैं जब भी यूपी बलिया जाता हूँ तो नगवा गांव भी आता हूँ। कि वो हमारा जो गांव है बलिया में, उससे नगवा मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। तो नगवा गांव के रहने वाले थे और 1857 की क्रांति के बारे में 2 पंक्तियां कि सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भूख की तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
है ना। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो आइए हम उस क्रांति की ज्वाला को, उस क्रांति की चिंगारी को बुझने न दें, और हम तब तक संघर्ष करते रहे जब तक भारत पूरी तरह से सांस्कृतिक परावलंबिता से भी आजाद न हो जाए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।